श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे नरसी, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, उनके द्वारा साधुओं को हुंडी लिख करके दी गई और उस हुंडी का जो भुगतान है वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं किया गया। काव्य के रूप में आप इस कथानक का श्रवण कीजिएगा। श्रोताओं, नरसी की चर्चा दिन पर दिन बढ़ती जाती थी। हरि नाम का रस और हरि कृपा अब जोर पकड़ती जाती थी। शारंगधर नरसी की निंदा लोगों में बैठ सुनाता था। कोई सुनकर उठ करके भागे, कोई फटकार सुनाता था। लोगों ने बहुत शारंगधर को रोका, कई बार हटाया है, फिर भी वह झूठा चुगलखोर नहीं करनी पर शर्माया है। संतों की टोली एक बार कहीं से जूनागढ़ आई है। उन संतों ने एक भले पुरुष की आकर खोज लगाई है। बाजार में था, बोले हमने द्वारका धाम में जाना है। धन पास नहीं रखना चाहते क्योंकि संतों का वाना है। हम डरते हैं उन ठगों से जो लूटते हैं राहगीरों को। धन का संभालना नहीं आता हम साधु संत फकीरों को। इसलिए 700 ले रुपए हुंडी कोई लिख दे हमको। द्वारिका धाम में जाते ही रुपया 700 मिले हमको। इस 700 रुपये से हमने वहाँ पर भंडारा करना है। द्वारका नाथ जी का हमने साक्षात नज़ारा करना है। वो ही हुंडी लिख दे हमको, जिसका है कारोबार बड़ा। जूनागढ़ का मिल जाए हमें, धर्मात्मा साहूकार बड़ा। शारंगधर ने सोचा कैसा यह हाथ में अवसर आया है। उन संतों को सत्कार सहित बिठला कर यूं बहकाया है। बोला है महापुरुषों, यहाँ पर धनवान धवड़े ही रहते हैं, लेकिन सबसे ही बड़ा धनी नरसी को ही सब कहते हैं। बहुत द्वारका धाम में है उसका सम्मान। धर्मात्मा और गुणी हैं, बहुत बड़ा धनवान। सारंगधर ने मजाक से ही नरसी का नाम बताया है, पर संत सरल चित्त थे, उनको विश्वास छली पर आया है। जब चलने लगे संत, उसने यह कहा वह पहले टालेगा। आपके भले उस कार्य से बचने की चाल निकालेगा। पर रहे टालता वह चाहे, टाले से काम नहीं चलना। धरना देकर बैठे रहना, हुंडी लिखवा कर ही टलना। क्योंकि इसका स्वभाव मैंने पहले ही तुम्हें बताया है। यह कहकर उनको नरसी का दूर से ही घर दिखलाया है। वह नरसी के से आकर बोले, ये सेठ जी 700 मुद्रा लो, द्वारका के किसी सेठ का लिख हमको हुंडी का पर्चा दो। नरसी बोला, मैं तो संतो कोई सेठ धनवान नहीं। द्वारिका धाम में तो मेरी कुछ जान पहचान नहीं है। यहाँ सेठ धनवान बहुत, मैं उनसे मिलवा देता हूँ। जो हुंडी पर्चा करते हैं मैं उनसे दिलवा देता हूँ। वह संत लगे कहने, हमको क्यों टाल रहे हो श्रीमान हो तुम। हमको है यही मालूम हुआ, यहाँ के भारी धनवान हो तुम। नरसी बोला, वास्तव में रहता प्रभु के अधीन हूँ मैं। देने वाला दाता मेरे है राम, धनी धनीन हूँ मैं।